बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के समझें सबसे टॉप के ह्यूमन राइट के तंजीमों के सरबराह कह लें, इंसानी हुकूक़ की तंजीम के सरबराह बोलें, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़, उसके अलावा अंसार बर्नी ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब अंसार बर्नी साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और अंसार बर्नी साहब को हमने पूरा हॉस्पिटल विज़िट कराया है। JDC और हुसैन लाखानी ट्रस्ट जुनैद लाखानी साहब जो मिलकर बना रहे हैं, जो बिल्कुल मुफ्त लोगों का इलाज मौजूद है यहाँ पर किया जाएगा उस हवाले से। और तमाम बिल्डिंग दिखाई, पूरी बिल्डिंग, सारे आलात दिखाए, मशीनें दिखाएँ। और अभी यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे मुलाकात जारी है। अंसार बर्नी साहब की रोजा मोहतरमा यहाँ मौजूद है, उनकी और टीम मौजूद है। आए अंसार भाई से बात करते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। अंसार भाई। वालेकुम अस्सलाम। अंसार भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज? ये जो चीज़ें आपने देखी सारी, और ये कॉन्सेप्ट कि इस वक्त जब लोग अपने प्यारों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इलाज तो नहीं, अलबत्ता मौत उनको मिल रही है उनके लोगों को, तो उनके लिए एक इस किस्म का अस्पताल प्राइवेट और बिल्कुल मुफ्त जो खोला जा रहा है, कैसा लगा आपको? अभी मेरी ब्रिगेडियर साहब से बात हो रही थी और वो ये बता रहे थे कि उनके चचा का परसों इंतकाल हुआ है, जिनकी बीवी डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, हॉस्पिटल उनका, वो अपने आप को नहीं बचा सके। तो वो कौन मलाउन लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है? वो कौन लोग हैं जो इन अफवाहों को फैला के लाशें चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो जमीन को कब्रिस्तान बना के उसको आबाद करना चाहते हैं, कब्रिस्तानों को आबाद करना चाहते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी वबा है, इसको अज़ाब इलाही कह लें या इसको आप हमारे गुनाहों की सज़ा कह लें कि आज एक मुसलमान या एक इंसान दूसरे इंसान से गले नहीं मिल सकता, हाथ नहीं मिला सकता, दफन नहीं कर रहा, और जिस तरीके से लाशों को फेंका जा रहा है। और इसमें भी मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगा कि कब्रिस्तान के हवाले से भी बात हुई है कि कब्रिस्तान बनाया जाए, जहाँ पे फ्री कब्रिस्तान में उनकी तदफीन भी उनके अकीदे के मुताबिक हो। मैं तो अकीदों को मानता नहीं, पूरी हुर्मत के साथ जो भी उनके मसाइल की जो मैं तो इंसान हूँ और मैं इंसानियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन का मानने वाला हूँ, जहाँ कोई तफरीक नहीं है इंसानों के दरमियान सिवाय अमाल के। मज़ाहिब की तफरीक नहीं है, अमाल की तफरीक है कि आपकी पहचान आपके अमाल से होगी कि आपका मजहब क्या है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इंसानी जिंदगियां बचाना कि जहां लोग अपने प्यारों को एम्बुलेंसों में डाल के फिरते फिर रहे हैं और उनको बेड अवेलेबल नहीं है, हुकूमत के लिए इतने बेड खाली हैं, इतने बेड खाली हैं, एम्बुलेंसों में लोग मर रहे हैं, घरों में लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंसों में लोग मर रहे हैं। तो मैं एक तो उन लोगों को कहना चाहूंगा, खुदा रसूल के वास्ते, अगर तुम्हारे पास तालीम नहीं है, तुम्हारे पास अक्ल और दानिश नहीं है, तो कम से कम कोरोना की हिमायत में इन लाशों के हुसूल के लिए कि जिस पे तुम्हारे चंदे चलेंगे, इसको बंद करो। कोरोना एक वबा है, एक बीमारी है, और उसको लड़ने का तरीका यह है कि इंसानी अजमत व वक़ार की अजमत के लिए इस किस्म के हॉस्पिटल बनाए जाएं, इस किस्म के लोगों को आगे। मैं देख रहा हूँ बच्चों को जिस तरीके से ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, दिनों रात दे रहे हैं, जुनैद लाखानी साहब लगे हैं, जुनैद लाखानी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दीगर लोग जिस तरीके से कर रहे हैं। जब ये चाइना में आया था तो मैं और मेरी बीवी शाहीन हम बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार ये हमारे मुल्क भी आ सकता है क्योंकि पड़ोसी मुल्क है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए ईरान गया, ईरान से इराक गया, इराक से अब पूरी दुनिया में इस वक्त यही सूरत हाल है जो हमारे मुल्क की है, बल्कि हमारे मुल्क की बस से बदतर हो रही है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन हमारे यहाँ सियासत कर रही है, वो इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स के अंदर। इंसानी जिंदगियां बचाने से कोई सरोकार नहीं है। तो इंसानी जिंदगियां आज भी इंसानी हुकूक वाले, समाजी बहबूद वाले, और जो अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद पे यकीन रखते हैं, वही बिजी हैं। तो मैं वो लोग जो बैठ के घरों में अकीदों की और फिकों की बातें करते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ, मुसलमान ये है, इस्लाम ये है, आओ आके देखो कि इस्लाम का मतलब क्या है और इंसानी अजमत व वक़ार का मतलब क्या है। बहुत शुक्रिया अंसार भाई। ब्रिगेडियर साहब, अंसार भाई खुद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसानी हुकूक के मतलब अलमबरदार हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। कैसा आप क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि इस वक्त आप क्या इस हवाले से बोलेंगे कि जो आने वाले दिन हैं, आपके डॉक्टरों की टीम जो आपने अपॉइंट की है, पैरामेडिकल स्टाफ जो अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, लोगों को बताइएगा सर। पहले तो आपने अंसार भाई का तारुफ करा के मुझे शर्मिंदा किया। अंसार भाई मेरे ख्याल में ही इज़ अ पायनियर ऑफ सच
ایکٹیویٹیز جو جس میں انسانیت کی خدمت کا علم بلند کر کے اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے انسانیت کی خدمت کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے اور ہم تو ان سے بڑی انسپائریشن لیتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ کہ آپ سمجھے ایک روشنی کا منبع ہے اور ان کی موجودگی سے میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ ایز اے ہیڈ آف دس آرگنائزیشن مجھے تو بڑی اور میری ہمت بڑی ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آپ نے ایک جھنڈا بلند کیا ہے خدمت کا وہ اور بلند ہوگا اور آپ کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اس موجودگی سے لوگوں کو اور زیادہ موٹیویشن ہوگی جن کے دل میں خدمت انسانیت کا جذبہ ہے اور وہ پتہ نہیں کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے یا کوئی کسی اور پولیٹیکل موٹیو کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے. لیکن اب میرا خیال ہے سر آپ کی موجودگی سے اب لوگ اور ہمت پکڑیں گے اور اسی طرح یہ کہ جو ایک گلدستہ بنا ہے خدمت انسانیت کا یہ گلدستہ بڑھتا جائے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بہانے ہو سکتا ہے کہ ہماری سب کی مغفرت کر دے. اور ڈاکٹر صاحب لوگوں کو یہ بتائیے کتنے % ڈاکٹر اپائنٹ ہو چکے ہیں پیرامیڈیکل اسٹاف اور باقی کتنے دن میں ہو جائیں گے؟ ہم نے جس تیزی کے ساتھ کام شروع کیا تھا مجھے تو 4-5 دن ہی ہو رہے ہیں آئے اور جس طرح جب ہر کام پہلے جو ہے نا ہماری تو ٹریننگ آدمی کی ہے کہ پہلے پلاننگ سے کریں. پلاننگ آ کے میں نے ایک یا 2 دن میں کی اور اس کے بعد اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں کمپیوٹر پہ کر رہا تھا کام کر رہا تھا. اس کو تھوڑا سا یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا ڈیلے ہو گیا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے شروع تو اس کو میں آج کر دوں لیکن اگر میرے پاس آکسیجن کی سپلائی انشورنس نہیں ہے کچھ اور ایسی چیزیں جو کورونا کے مریضوں کی علاج کا نیگیٹو بہت ضروری ہے اور مین پاور. اب ڈاکٹرز ویسے بھی بیچارے رفتار سے ان کی ڈیتھ ہوئی بہت ساری ریزن ہیں تو ہم نے اس کی جو پلاننگ کی ہے اس میں 2-4 چیزیں بہت مد نظر رکھی ہیں. نمبر 1 کہ ڈاکٹروں کو جب انٹرویو ہو رہے ہیں ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو PPE جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے اس کے بغیر ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے. تو دس از دی بگیسٹ آپ کہہ لیں ایک ایشورنس جس کو سامنے رکھ کے وہ ضرور آگے آئیں گے. مین پاور پاکستان میں ٹیکنیکل مین پاور کی اور خاص طور میں ڈاکٹروں سے بارے میں اس کی ویسی کمی ہے لیکن اگر ان کو ہم کہتے تو ہیں فرنٹ لائن سولجرز لیکن فرنٹ لائن سولجرز کو اگر آپ بغیر بندوق اور گولیوں کے آگے بھیج دیں کھانا ان کو آپ دیتے رہیں لیکن وہ لڑیں گے نہیں. تو یہی حال ڈاکٹرز کا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے آپ جو گولی اور بندوق کی جگہ کیا ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ اور شاباش پیچھے سے اور ایشورنس کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی ایشو نہیں ہوگا. سر اس از اے ویری ویری رسک پرون آپ کہہ لیں فیلڈ. لوگ جو آگے آ رہے ہیں اور جس طرح سے ٹی وی پہ روز ڈاکٹر ایسا ہی ہے پاکستان میں جو ہمارے ڈاکٹرس کے ایسوسیشن وہ تو اتنی ڈیمورلائز ہوئی ہے وہی ہمارے